हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज अपन ईवीएस का चैप्टर 14 है, उस पर बात करेंगे फ्रॉम ईटिंग टू डाइजेशन। देखो, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, लंच ब्रेक के दौरान ड्यूरिंग लंच ब्रेक रोहन वाज फास्टली स्लोविंग द फूड विदाउट च्यूइंग। रोहन नाम का कोई लड़का है, वो खाने को खा रहा था बिना चबाए, तेजी से खा रहा था। और वाहिल वरुण वाज ईटिंग फूड आफ्टर च्यूइंग इट प्रॉपरली, लेकिन वहीं पे एक वरुण था, वो खाने को बहुत अच्छे से चबा के खा रहा था। तो वरुण है, वो रोहन को देखता है। वरुण पॉइंटेड आउट ए रोहन को पॉइंट करता है, देखता है और कहता है दैट ही शुड ईट फूड बाय च्यूइंग। बोलता है कि अपन को खाना चबा के खाना चाहिए। तो रोहन बोलता है, वहन रोहन आस्क्ड इट रीजन। रोहन ने इसका रीजन पूछा कि हमें खाना चबा के क्यों खाना चाहिए। तो वरुण बोलता है, वरुण सेड, यस्टरडे व्हेन आई वाज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटो, मैं कल बॉइल्ड पोटैटो खा रहा था, तब मेरी माई मदर आस्क्ड मी टू ईट द पोटैटो बाय च्यूइंग। तो मदर बोलती है कि पोटैटो को अपन के चबा के खाना चाहिए। तो अपन को इसको चबाए खाना चाहिए, मतलब सारा खाना ही चबाए खाना चाहिए। सो आई वुड फील गुड। मैंने जब उसको चबा के खाया तो मैंने अच्छा महसूस किया। When I ate potato by chewing, it tasted sweeter and I swallowed and potato easily. जब मैंने उसको चबा के खाया तो उसका टेस्ट मेरे को और स्वीट लगा, अच्छा लगा, और उसको आराम से मैं स्वेलो मतलब निगल सका। द टीचर हु वाज स्टैंडिंग नियर देम, जहाँ पे अब वो दोनों बातें कर रहे थे तो उनके पास में टीचर भी खड़ा था। तो द टीचर हु वाज स्टैंडिंग नियर देम टोल्ड दैट व्हेन फूड वाज च्यूड प्रॉपरली। तो टीचर बोलता है कि हमें फूड को प्रॉपरली चबा के खाना चाहिए। इट प्रोड्यूस सलाइवा विच मोस्टन फूड। जब अपन चबा के खाते हैं तो अपने माउथ के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होती है, लार प्रोड्यूस होती है, और वो फूड को मोस्टन कर देता है, मतलब उसके अंदर पूर्णतया कंप्लीटली मिक्स कर देता है। सलाइवा कन्वर्टेड स्टार्च काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर। सलाइवा होता है, वो कन्वर्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है, सॉरी स्टार्च में कन्वर्ट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को शुगर के अंदर। देखो, सलाइवा कन्वर्टेड स्टार्च काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक स्टार्च होता है खाने में जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, और शुगर होता है ग्लूकोज। तो देखो सलाइवा कितना इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू दिस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, और फूड टेस्ट स्वीट एंड डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। और यही जब ग्लूकोज है वो अपने फूड को मीठा बनाता है और टेस्टी बनाता है। देखो कुछ क्वेश्चन आंसर है। व्हेन यू ईट फूड यू टेक इट इन स्मॉल बाइट्स, वी शुड ईट द फूड स्लोली बाय च्यूइंग। अपन को छोटे छोटे बाइट्स में खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि वो इजिली चबा सके उसको। इट इज नेसेसरी टू च्यू फूड, यस अपने को फूड चबाना नेसेसरी है। टू विच ऑर्गन्स और बॉडी फूड रीच और माउथ, कौन से ऑर्गन के द्वारा ओवर बॉडी फूड रीच फ्रॉम ओवर माउथ, किसके द्वारा फूड है अपने माउथ तक पहुंचता है। तो माउथ तक अपन देखो, वैसे अपन हाथ का यूज करते हैं और फिर फूड पाइप का यूज होता है। नेक्स्ट देखना, फूड इज च्यूड बाय ओवर टीथ, फूड किसके द्वारा चबाया जाता है, टीथ के द्वारा। देन थ्रू द फूड पाइप इट गोज इनटू स्टोमक, फिर वो माउथ के दांतों के द्वारा काटने के बाद, चबाने के बाद, वो फूड पाइप से होता हुआ स्टोमक में पहुंचता है। फ्रॉम देयर इट गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी ध्यान रखना, अपना फूड है वो स्टोमक में जाने के बाद में सबसे पहले अपना फूड माउथ में होता है। देखो माउथ में होता है, माउथ से होता हुआ कहाँ जाता है वो, फिर फूड पाइप पे जाता है, फूड पाइप से फिर कहाँ जाता है वो, स्टोमक में जाता है। देखो स्टोमक से जाने के बाद में वो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में अपना फूड जाता है। तो देखो कुछ इस प्रकार से अपने फूड का ये होता है सिस्टम पूरा का पूरा। और देखना, तो यहाँ पे लिखा देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन। इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन फूड इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव फ्लूइड। अपने स्टोमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग जूस सीक्रेट किए जाते हैं। कौन से जूस होते हैं वो आप आगे की क्लासों में जानोगे। तो उन जूस के द्वारा अपना फूड का डाइजेशन होता है।
और बाद में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड गेट कलेक्टेड इन रेक्टम एंड देन एक्सक्रीट लेटर। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसमें यूजफुल प्रोडक्ट है वो तो अपनी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो अनवांटेड फूड है उसको अपन एक्सक्रीट कर देते हैं। देखो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है अपना, इसको देखोगे तो ये देखो यहाँ पे फूड अपने माउथ के द्वारा आता है, माउथ से आता है, फिर माउथ से होता हुआ ओइसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं, इससे होता हुआ स्टोमक में आता है। स्टोमक में आने के बाद में देखो कहाँ पे आता है, ये देखो जो अंदर घूमी हुई दिखाई दे रही है आपको, ये सारी की सारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड देखो यहाँ पे कहाँ पे चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर रेक्टम में भेज दिया जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम के द्वारा बाहर थ्रो कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सी एंड टेल। तो देखिए सी एंड टेल अबो डायग्राम, व्हाट आर द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो माउथ है, ओइसोफेगस है, स्टोमक है और इंटेस्टाइन है। व्हाट डज द फूड टर्न्स इनटू एज इट रीचेज द स्टोमक फ्रॉम ओवर माउथ। सलाइवा makes the food smooth and lubricated like a paste when the food reach the stomach from the mouth। तो फिर वो सलाइवा के द्वारा उसको lubricated बनाया जाता है और फिर स्टोमक तक पहुंचता है माउथ के द्वारा, सॉरी माउथ से होता हुआ। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए बात को, ज्यादातर फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वाटर एंड सम मिनरल्स आर रीअब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड इन कोलन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। देखो मेन फूड का डाइजेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब बॉडी ब्लड तक पहुंचा देती है, लेकिन जो कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब सम वाटर और मिनरल्स है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। थिंक एंड टेल। Have you ever heard anybody saying rats are jumping in my stomach? Do rats jump in stomach? किसी के द्वारा बोला जाता है कि स्टोमक के अंदर चूहे कूद रहे हैं, अपन बोलते हैं भूख लगती है तो कि मेरे को खाना चाहिए, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं या उछल रहे हैं। तो क्या ऐसा होता? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है ये, द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट सेंटेंस इज वी आर फीलिंग हंग्री। मतलब इसका मतलब ये है कि अपन को भूख लग रही है। व्हेन डू यू फील हंग्री? कब तुम्हें भूख लगती है? इफ वी डू नॉट ईट फूड फॉर ए होल डे वी फील वीक एंड हंग्री। जब अपन पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं तो अपन को फील होता है वीकनेस और हंग्री अपन फील करते हैं। नेक्स्ट है, What would happen if you don't get food for one day? अपन एक दिन तक फूड नहीं खाएंगे तो क्या होगा? We feel weak and we need instant energy। अपन एक दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो अपन को वीकनेस महसूस होगी और तुरंत एनर्जी की जरूरत होगी। वाई इज ग्लूकोज वाटर गिवन ए पेशेंट? आपने एक चीज देखी होगी, आप जब हॉस्पिटल में कोई भी एडमिट होता है तो सबसे पहले ग्लूकोज बोतल दिया जाता है। तो किसी को भी पेशेंट को वीकनेस में ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? व्हेन वी फील वेरी वीक एंड नीड इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज इज गिवन टू अस बाय डॉक्टर। जब अपन वीकनेस होती है और अपन खाना नहीं खा रहे होते हैं, बीमार होते हैं, तो अपन को तुरंत एनर्जी चाहिए होती है, और तुरंत एनर्जी चाहिए होती है तो अपन को ग्लूकोज डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो देखिए आफ्टर 4 से 5 आवर्स of eating food we feel hungry because food which give us energy get digested। we don't eat food the whole day we feel weakness। अपन को हर एक 4 या 5 घंटे बाद में भूख लगना महसूस होती है, क्योंकि जितना भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद उसे एनर्जी बॉडी को दे दी जाती है। तो अपन अगर कंप्लीट होल डे खाना नहीं खाएंगे तो अपन को क्या महसूस होगा? वीकनेस महसूस होगा। वंस रोहन्स फ्रेंड शशांक एंड फॉलन इल, ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। एक बार रोहन का फ्रेंड था, उसका नाम था शशांक, वो जब बीमार हो गया तो वो हॉस्पिटल उसको ले जाया गया। ही सो, उसने देखा द पेशेंट वाज स्लीपिंग ऑन द बेड एंड syringe was fixed in the patient's hand and plastic bottle containing some time like water was placed near the patient। तो देखो क्या बोल रहा है कि उसने देखा कि वहां पे कई पेशेंट सो रहे थे, उनके हाथ पे एक सीरीज फिक्स की हुई थी और उसके अंदर बाहर एक ग्लूकोज की बोतल थी, उससे उसके अंदर ग्लूकोज दिया जा रहा था।
दिस बोतल वाज कनेक्टेड टू द सीरीज, हाथ में जो सुई लगाई जाती है, सीरीज लगाई जाती है, उससे उस बोतल को कनेक्ट किया जाता है। सीइंग दिस, यह देखकर शशांक बोलता है, आस्क्ड शशांक पूछता है, द डॉक्टर व्हाट दैट वाज, डॉक्टर ये क्या कर रहा है। तो देखिए द डॉक्टर बोलता है, द डॉक्टर सेड टू हिम, डॉक्टर से बोलता है, दिस पेशेंट हैज गॉन वीक, ये पेशेंट है बहुत वीक हो चुका है, सो डू गिव हिम इंस्टेंट एनर्जी, ही इज बीइंग गिवन ग्लूकोज ड्रिप, तो हमें उन पेशेंट को तुरंत एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसके लिए हमें उसको ग्लूकोज ड्रिप देनी पड़ती है। तो देखो ये ग्लूकोज ड्रिप कुछ ऐसा, देखो ये एक बोतल है, यहाँ पे देखना ये बोतल है और ये इसके द्वारा होती हुई इसकी हैंड तक पहुंच रही है और ये पेशेंट है, तो ये इस प्रकार से इसमें सिरिंज फिक्स करके इंस्टेंट एनर्जी अपन को दी जाती है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट देखिए, द टीचर प्रजेंट ऑफ आयरन इन फूड, प्रजेंस ऑफ आयरन, फूड के अंदर आयरन की प्रजेंस है। द टीचर वाज टीचिंग इन द क्लास, टीचर पढ़ा रहा था क्लास में। सोनिया वाज नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास, तो पढ़ा रहा था तो सोनिया नाम की कोई लड़की होगी, तो वो क्लास में अटेंशन मतलब कंसंट्रेट नहीं हो पा रही थी, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। सी वाज फीलिंग वीकनेस, उसने कमजोर महसूस कर रही थी, वो वीकनेस महसूस हो रहा था उसको। सी वाज आल्सो फीलिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और उसको सांस लेने में भी क्या आ रही थी, दिक्कत आ रही थी। अगेन एंड अगेन सी वाज ब्रिंगिंग हर टंग ऑन हर लिप्स, और वो अपनी टंग को बारी बारी अपने लिप्स पे ला रही थी, मतलब उसके लिप्स ड्राई हो रहे थे। सीइंग दिस, यह देखकर हर टीचर वेंट टू हर एंड आस्क्ड अबाउट हर हेल्थ, यह देखकर टीचर हैं वो उनके पास जाते हैं और उनके हेल्थ के बारे में पूछते हैं। सिंस हाउ लॉन्ग इज दिस हैपनिंग विथ यू, और पूछता है कि आपके साथ ऐसा कितने दिनों से हो रहा है। तो देखिए, तो सोनिया आंसर देती है, सोनिया सेड 2-3 days अर्लियर आई फील इल, तो वो बोलती है कि 2-3 दिन पहले मेरे को वीकनेस महसूस हुई, मतलब बीमार महसूस हुआ। सिंस देन आई एम नॉट फीलिंग डिजायर फॉर फूड, और उसी दिन से मेरे को खाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन माई स्टडी, और मैं मेरी पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। माई स्लीप इज नॉट साउंड, मतलब मेरे को नींद भी अच्छी नहीं आ रही है। वेन आई वर्क आई बिकम टायर्ड सून, जब मैं काम करती हूँ तो मुझे थकान महसूस होती है जल्दी। तो द टीचर टुक सोनिया टू द डॉक्टर, वो टीचर हैं उस सोनिया को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आफ्टर कंडक्टिंग टेस्ट, कुछ डॉक्टर टेस्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ हर सिम्टम्स, उनके सिम्टम्स, उसके जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पे। द डॉक्टर डायग्नोस दैट शी वाज एनेमिक, तो डॉक्टर टेस्ट को देख के बताता है कि सोनिया को एनीमिया हो चुका है। एनेमिक है मतलब उसको एनीमिया हो चुका है। तो डॉक्टर बोलता है, सोनिया व्हाट डू यू ईट, तो डॉक्टर उसको बोलता है कि आपको एनीमिया हो चुका है, तो डॉक्टर सोनिया से पूछता है आप क्या खाते हो, तो सोनिया बोलती है चपाती, ओनियन और साल्टेड स्नैक्स, मैं चपाती खाती हूँ, ओनियन खाती हूँ और साल्टेड स्नैक खाती हूँ। तो डॉक्टर बोलता है डोंट यू ईट ग्रीन वेजिटेबल डेट्स और ग्राम्स, तो डॉक्टर बोलता है आप ग्राम्स वगैरह या ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते हो, तो सोनिया बोलती है नो डॉक्टर, नहीं खाते हैं। तो सोनिया बोलती है नो डॉक्टर, नहीं खाती हूँ। तो डॉक्टर बोलता है यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, एनीमिया आयरन की कमी को ही बोलते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि आपको आयरन की कमी है। इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश इटीसी इन योर डाइट कम आफ्टर ए वीक अगेन, तो डॉक्टर बोलता है कि आप खाने में ग्रीन वेजिटेबल इंक्लूड कीजिए, आप फ्रूट खाइए, आप फिश ले सकते हैं अपनी डाइट में, और एक वीक बाद में दोबारा आना, ये इतनी चीजें खाइए और फिर मेरे पास दोबारा आना। तो सोनिया बोलती है या वी आर गिवन आयरन टेबलेट इन आवर स्कूल आल्सो, और आपकी स्कूल के अंदर भी आयरन की टेबलेट दी जाती है। डॉक्टर सो डोंट यू टेक दोज टेबलेट्स, तो आपने वो टेबलेट नहीं ली। तो सोनिया बोलती है नो डॉक्टर आई एम नॉट ओके विथ द टेबलेट, मैं उस टेबलेट के साथ ओके महसूस नहीं करती। आई स्टार्ट फीलिंग गिडिंग एंड नर्वसनेस, मैंने वो टेबलेट नहीं ली, मेरे को नर्वसनेस महसूस हुआ। तो डॉक्टर बोलता है यू आर सफरिंग विथ एनीमिक और शॉर्टेज ऑफ ब्लड, तो आपको एनीमिया है और ब्लड की कमी है। यू शुड नॉट टेक द आयरन टेबलेट एम्प्टी स्टमक, और आपको कभी भी एम्प्टी खाली स्टोमक मतलब कुछ खाना खाए बिना आयरन की टेबलेट नहीं लेनी चाहिए कभी भी। और टेक इट आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ मील्स, आपको खाना खाने के बाद में
आयरन की टेबलेट लेनी होती है, कभी भी खाली पेट आपको आयरन की टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए सोनिया, सॉरी यहाँ पे देखो सोनिया, डॉक्टर प्लीज टेल मी फुल नेम ऑफ टेबलेट। देख तो बोलता है कि मैंने आपको आयरन की टेबलेट दे दी है, तो वो सोनिया बोलती है इसका फुल नेम बताइए। तो डॉक्टर बोलता है इट इज आयरन फोलिक एसिड। तो उसका नाम देखो IFS, आयरन फोलिक एसिड। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ओवर हेल्थ, ये अपनी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इट्स हेल्प अस इन रिकवरिंग फ्रॉम एनीमिया, और ये फोलिक एसिड की टेबलेट आपको एनीमिया से रिकवर करेगा, मतलब आपकी ब्लड की जो कमी है, ब्लड में आयरन की कमी है, वो कंप्लीट कर देगी। तो सोनिया बोलती है ओके, दैट्स वाई वी आर गिवन दीज टेबलेट्स इन आवर स्कूल एवरी वीक, और ये टेबलेट हमारे स्कूल में एवरी वीक दी जाती है। आई डिडंट टेक इट अर्लियर बट नाउ ऑनवर्ड आई विल टेक इट रेगुलरली। मैंने पहले ये टेबलेट नहीं ली है, लेकिन अब मैं इस टेबलेट को रेगुलरली लेऊंगी। तो डॉक्टर बोलता है अलोंग विद द टेबलेट यू नीड टू केयरफुल अबाउट योर डाइट। तो डॉक्टर बोलता है कि आपको टेबलेट के साथ में आपकी डाइट पे भी ध्यान देना जरूरी है। आपको इसके साथ में ग्रेन्स, पल्सेज, सीसम मतलब तिल, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, वॉलनट, गुआवा, डेट्स, फिश लीवर, लेमटा, इटिस, ये सारी चीजें आपको खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। कंटेन मोर आयरन, इंक्लूड दीज योर डाइट सो यू कैन रिकवर फ्रॉम एनीमिया। और आप अगर ये चीजें सारी लोगे तो आप एनीमिया से जल्दी रिकवर कर पाओगे। तो नेक्स्ट देखिए थिंक एंड टेल, विच डिजीज इज सोनिया सफरिंग फ्रॉम। तो आप सबको पता है कि वो एनीमिया था, उसके ब्लड की कमी थी। डू यू योर फ्रेंड हैव सिम्टम्स ऑफ सेम डिजीज, दीज सिम्टम्स आर फाउंड इन। आप किसी भी स्टूडेंट का नाम लिख सकते हो अगर किसी के अंदर आपने एसिड सिम्टम्स देखे हैं तो। फूड ग्रुप्स एंड फूड पिरामिड्स, देखिए वी इंक्लूड मैनी थिंग्स ऑन आवर मील्स, some of them include corn, split, gram, pulse, moong, rice, wheat, brinjal, milk, curd, pea, carrot, mango, papaya, apple, spinach, ladyfinger, पोहा, bitter gourd, bottle gourd, लौकी को बोलते हैं, चीज, बटर मिल्क, मावा, एग, मीट, फिश, चपाती, ब्रेड, etc। इफ यू वांट यू कैन ऐड मोर थिंग्स। देखो फूड पिरामिड का मतलब है ये इतनी चीजें फूड में अपन को खानी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें अपने फूड में होनी चाहिए। तो देखिए राइट दीज थिंग्स इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी। देखो ग्रीन वेजिटेबल में अपन को स्पिनेज, बोटल गार्ड, बीटर गार्ड, अपने जो नाम आए उनकी बात करें, लेडी फिंगर, कैरेट, पी, ब्रिंजल। मिल्क से बनी हुई चीजों पर जो नाम आए, मावा, बटर मिल्क, चीज, कर्ड, मिल्क, मिल्क से बनी फ्रूट में पर नाम आए उनमें एप्पल, पपाया, मैंगो। ग्रेन में देखो ब्रेड, चपाती, अनाज से बनी हुई चीजें, पोहा, व्हीट, राइस, कॉर्न, पल्स, मूंग, ग्राम। और मीट के अंदर फिश, व्हीट और एग। ये सारी चीजें क्या है, खाने की चीजें हैं, खाने में इंक्लूड होनी चाहिए। If we include right amount of these things or diet, then certainly we will get necessary nutrients such as carbohydrate, protein, starch, vitamin and minerals etc और body। अगर ये सारी चीजें आप फूड के अंदर इंक्लूड करते हैं तो अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो अपनी बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, स्टार्च चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं, ये सारे न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली मिल जाते हैं। देखो ये फूड पिरामिड है, इसके अंदर कौन सी चीजें कम खानी चाहिए, ये चीजें कम खानी चाहिए अपन को। मॉडरेट अमाउंट में कौन सी खानी चाहिए, ये चीजें मॉडरेट अमाउंट में खानी चाहिए अपन को। और लार्ज अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में ये चीजें खानी चाहिए अपन को, ज्यादा अमाउंट के अंदर। और बहुत ही ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में जो रोज खाते हैं अपन, ये खानी चाहिए। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो घी, ऑयल वगैरह अपन को कम खानी चाहिए, चपाती वगैरह ये ज्यादा खानी चाहिए। सी द फूड पिरामिड एंड लर्न व्हाट डिड हाउ मच शुड वी ईट। फूड पिरामिड का मतलब है जो ऊपर की तरफ आ रहा है वो कम खाना चाहिए, नीचे की तरफ आ रहा है वो ज्यादा खाना चाहिए। तो उसे अपन समझ सकते हैं कि कौन सी चीजें कम खानी चाहिए, कौन सी ज्यादा। इन द फॉलोइंग पिरामिड राइट डाउन द नेम्स थिंग्स अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी यू टेक। ये आप एक फूड पिरामिड है, इसको आप खुद फील कीजिए कि हम लेस अमाउंट में घी वगैरह खाते हैं कि नहीं खाते, मॉडरेट वाले में चपाती वगैरह, तो ये आप खुद फील कर सकते हो ऊपर वाले में देख के।
कंट्रोलिंग वर्म, वर्म कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाई कंट्रोलिंग वर्म चिल्ड्रंस गेट हेल्थी एंड एनर्जेटिक। अगर अपन वर्म को कंट्रोल कर देंगे तो बच्चे हेल्थी और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, क्योंकि बच्चों के स्टोमक में वर्म्स कीड़े वगैरह होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। दे फॉल लेस इल, अगर उसको कंट्रोल कर लेंगे तो वो कम बीमार होंगे, एंड सो दे टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडी, और वो अपनी स्टडी के अंदर भी क्या कर पाएंगे? इंटरेस्ट ले पाएंगे। इट हेल्प्स चिल्ड्रेन इन ग्रोइंग फास्ट, अगर वॉर्म कंट्रोल कर लें बच्चों में तो उनकी ग्रोथ फास्ट होगी। फॉर दिस वी शुड ऑलवेज यूज क्लीन टॉयलेट, इसके लिए फॉर दिस हमें हम हमेशा क्लीन टॉयलेट यूज करना चाहिए। वी शुड वॉश योर हैंड, अपन को हाथ वॉश करने चाहिए साबुन से। आफ्टर गोइंग दैट टॉयलेट, टॉयलेट जाने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। एंड बिफोर टेकिंग मील्स, और खाना खाने से पहले भी अपन को साबुन से हाथ धोने चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज प्योर वाटर, हमेशा हमको प्योर वाटर यूज करना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी यूज्ड ओनली आफ्टर वॉशिंग देम, हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करके अच्छे से क्लीन वाटर से वॉश करके यूज करना चाहिए। वी शुड क्लीन ओवर नेल्स एंड ट्रिम दे रेगुलरली, हमेशा अपन को अपने हैंड्स सॉरी नेल्स हैं वो ट्रिम करके रखने चाहिए ड्यू टू वर्म कंट्रोल, क्योंकि वर्म कंट्रोल करना जरूरी होता है। चिल्ड्रंस फॉर लेस इल, अगर इन चीजों को अपन करते हैं तो बच्चे बीमार कम पड़ेंगे, उनमें वर्म कंट्रोल किया जा सकता है। हाइजीन, स्वच्छता is the set of practice performed for the preservation of health according to the World Health Organization। याद रखना, WHO, World Health Organization। Hygiene refer to the condition and practice that help to maintain health and prevent the spread disease। अगर अपन साफ सफाई रखेंगे तो बीमारियां कम फैलेंगी और अपन बीमार कम होंगे। नेक्स्ट है, वेन डू चिल्ड्रेन फॉल इल, चिल्ड्रेन बीमार क्यों होते हैं? देखो, क्लीन टॉयलेट यूज नहीं करना, अपने हैंड वॉश नहीं करना, प्योर वाटर का यूज नहीं करना, वेजिटेबल को वॉश करना नहीं, इनके कारण बीमार। ड्यू टू विच रीजन चिल्ड्रेन्स ग्रोथ स्टॉप, चिल्ड्रेन्स की ग्रोथ क्यों रुक जाती है? आयरन की कमी के कारण और वॉर्म्स की ग्रोथ के कारण। वाई डू चिल्ड्रेन्स टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडी, डोंट चिल्ड्रेन है वो अपनी स्टडी में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि वो बारी बारी बीमार होते हैं तो इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग वॉर्म इन चिल्ड्रेन, क्या एडवांटेज होंगे अगर उनको वॉर्म कंट्रोल कर दिया जाएगा? तो देखो आगे आता है इसका आंसर। वॉर्म इन स्टोमक आर कॉल्ड कृमि, अब वॉर्म अपने स्टोमक में होता है जिसको कृमि बोलते हैं। ड्यू टू worms, children suffer from shortage of blood and their physical growth get hindered। अगर बच्चों में worms बढ़ जाएंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, ब्लड की उनमें कमी हो जाएगी। टू चेक ऑल दिस, worms control program is being run by the state government। इन सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा worms कंट्रोल प्रोग्राम रन किए जाते हैं। अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रेन्स आर यू एल्बेंडाजोल टेबलेट, ये याद रखना। अब ये क्वेश्चन आता है, एल्बेंडाजोल टेबलेट, वॉर्म्स बच्चों के अंदर स्टोमक में वॉर्म्स हो जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक टेबलेट दी जाती है, उसका नाम होता है एल्बेंडाजोल टेबलेट, विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग वॉर्म्स, जो वॉर्म्स को कंट्रोल करती है। In this following picture, measures to prevent worms infection are shown। तो देखिए इसके अंदर worms कंट्रोल करने को दिखाया गया है कि अपन प्योर वाटर यूज करें, हैंड वॉश करें, टॉयलेट साफ रखें, नेल को ट्रिम करें तो अपनी पर्सनल हाइजीन रख सकते हैं। तो देखिए, आफ्टर सीइंग द above पिक्चर क्लीन, why are we told to use clean toilet, put the footwear compulsory, wash your hand with soap compulsory, बिफोर टॉयलेट, आफ्टर टॉयलेट, बिफोर मील, खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद में साबुन से हाथ धोना चाहिए। ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर, यूज वेजिटेबल एंड फ्रूट ओनली आफ्टर वॉशिंग देम प्रॉपरली इन क्लीन वाटर, फ्रूट और वेजिटेबल को वॉश करके ही यूज करना चाहिए। फूड इज डाइजेस्टेड प्रॉपरली इन च्यूड, देखो
चैप्टर रिकॉल है। वॉरम कंट्रोल प्रोवाइड्स, देखो वो ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन था उसका आंसर की बात करें, स्ट्रेंथ अपन कैसे कर सकते हैं, दे डू नॉट फॉल, ऊपर जो क्वेश्चन गया था उसका आंसर वहां पे नहीं लिखा हुआ था, उसका आंसर है। अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज की बात करते हैं। टेल द फुल फॉर्म, जो आईएफएस मैंने बताया, आयरन, फोलिक एसिड, एल्बेंडाजोल टेबलेट वॉरम कंट्रोल करने के लिए आती है। ये क्वेश्चन आप देख लेना। व्हाट थिंग्स शुड बी इंक्लूड द डाइट ओवरकम एनीमिया, एनीमिया को कम करने के लिए अपन क्या डाइट में इंक्लूड करें, तो ये पीछे अपने सारी बात कर चुके हैं। ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है, जो पीछे बना हुआ वो देख के बना लेना। इंक्लूड यहाँ पे आपको फूड पिरामिड बनाना है, यहाँ पे फूड पिरामिड बनाना है आपको, देखो। और यहाँ पे देख लो, क्लासमेट एक्सपीरियंस द वीकनेस द लेक इन हर बॉडी, विच फूड आइटम विल यू रिकमेंड, देखो आपको अगर वीकनेस महसूस हो तो कौन सा खाना आप प्रीफर करोगे। तो ये सारी क्वेश्चन है, आप इनको देख लेना, सारे मैंने फिल कर रखे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रखा है। सारे के सारे कौन सा कंज्यूम कम करना चाहिए, तो अपन ने वहाँ फूड पिरामिड में पढ़ा है कि घी, स्वीट, ऑयल ये अपन को कम खाने चाहिए थे। ज्यादा को मॉडरेट कौन से खाने चाहिए, कर्ड, चीज, मीट वगैरह ये अपन को क्या खाने चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में खाने चाहिए। बहुत इजी सा चैप्टर था। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मैं सारे चैप्टर डाल रखे हैं, आप देखिए, आप अपनी हेल्प कीजिए और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।